इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग में अमेरिका की एंट्री से अब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद संभावना बढ़ गई है कि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी सेना के बमबारी के बाद ईरान ने यूएस को चेतावनी दे डाली है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ऐसी लक्ष्मण रेखा नहीं बची जिसे अमेरिका ने पार न किया हो। इसी के साथ अब्बास अराघची ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट करने के संकेत दिए हैं और कहा कि हमारी पहली प्रतिक्रिया का इंतजार करे, उसके बाद कूटनीति पर बात होगी। ईरान ने पहले ही धमकी दी थी कि अगर अमेरिका उस पर हमला करता है तो वह मिडिल ईस्ट में उसके सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। ऐसे में इराक, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब और ओमान में मौजूद सैन्य अड्डे ईरान का निशाना हो सकते हैं, जहां करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इन सैन्य ठिकानों पर बड़ी ही आसानी से ईरान की मिसाइलें पहुंच सकती हैं और अगर ईरान इजराइल के साथ साथ इन देशों को भी निशाना बनाता है तो भारी तबाही हो सकती है, जिसकी चपेट में पूरा मध्य पूर्व आ सकता है। ईरान को लेकर यूएनएससी में प्रस्ताव पेश किया गया है। रूस, चीन, पाकिस्तान का यह प्रस्ताव है। तो ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की निंदा, हमला अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा, तत्काल बिना शर्त युद्ध विराम की अपील भी की जा चुकी है। और अगले हफ्ते इस प्रस्ताव पर मतदान भी होगा। प्रस्ताव में दरअसल अमेरिका का जिक्र नहीं किया गया है। तो हमला विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा, इस प्रस्ताव में इस बात का जिक्र। और वॉर ब्रेकिंग इस वक्त की वॉर जोन से आ रही है। ईरान ने गिराया इजराइल का ड्रोन, जो जानकारी मिल रही है हर्मीस 900 ड्रोन को मार गिराया जा चुका है। ईरानी गार्ड ने ढेर किया है हर्मीस ड्रोन। आपको बता दें कि सेंट्रल ईरान में यह बड़ा एक्शन लिया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, ईरानी गार्ड्स ने हर्मीस ड्रोन को गिरा दिया। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, वो प्लान जो एक्टिवेट हुआ तो तेहरान की धरती थर्रा उठी। वाकई में अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका के मिसौरी से उड़ान भरी थी। करीब 37 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़कर ईरान के आसमान में दाखिल हुए ये, और वो कर दिखाया उन्होंने जिसके लिए अमेरिका जाना जाता है। इससे पहले तक ट्रंप की ओर से ईरान को लगातार धमकी दी ही जा रही थी। लगा था कि ट्रंप बोलते रहते हैं, वो इजरायल के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते रहेंगे और मिडिल ईस्ट में जंग की ज्वाला भड़काए रखेंगे। लेकिन इस बार ट्रंप ने न सिर्फ बोला बल्कि ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को अपने निशाने पर ले लिया। भारतीय समय अनुसार ये हमला पहले सुबह 4:30 पर किया गया। अमेरिकी बॉम्बर्स ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर जोरदार हमला बोला। अमेरिकी हमले से जुड़ी आई तस्वीरें हमले की भयावहता को दिखा रही हैं। हर रात की तरह बीती रात भी ईरान के एयर स्पेस में फाइटर्स तो दाखिल हुए, लेकिन ये इजरायल के नहीं, अमेरिका की किलर मशीनें थी, जिनके उड़ान भरने का मतलब ही होता है टारगेट का पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाना। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। अमेरिकी ठिकानों पर अटैक संभव है, ईरान समर्थित गुट ये अटैक्स कर सकता है। आपको ये भी बता दें कि दरअसल इराक, सीरिया में हो सकता है हमला। अमेरिकी ठिकानों पर हमले की तैयारी है। ये एक बड़ा अपडेट आ रहा है युद्ध के बीच। तो ये बड़ी खबर, ईरान समर्थित गुट कुछ ऐसे हैं जो ये अटैक कर सकते हैं। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अमेरिकी ठिकानों पर हमले की तैयारी इनकी है।